हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर नंबर 2 है आपका ये 11th अकाउंटिंग का। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं अकाउंटिंग को और उनको डिफाइन करेंगे हर एक पॉइंट को। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका दे रखा है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब वो जो आप बिजनेस के थ्रू करते हो, फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शन आप बिजनेस के थ्रू करते हो जिसमें आपका कैश इन्वॉल्वेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। जैसे इसमें लिख भी रखा है एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट इज अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी एक्सपेंस एक्सेट्रा। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन वो जिसको आप बिजनेस अर्निंग के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग के लिए अपने गुड्स को सेलिंग या परचेजिंग करते हो, उसी को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देन आपका आता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट हम ये बोल सकते हैं कि क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन का एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसमें उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को क्या क्या जाता है, समराइज किया जाता है, उसको डिटेलिंग की जाती है, उसके ट्रांजैक्शन की पर्टिकुलर हेड एंड एक जगह पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको बोलते हैं अकाउंट। और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू साइड्स एंड द साइड्स इज डेबिट एंड क्रेडिट। जो आपकी डेबिट साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो आपकी राइट हैंड साइड होती है। फिर आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जिस अमाउंट से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं कैपिटल। और यह कैपिटल लाइबिलिटी होती है पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है। इस कैपिटल को हम लोग इंटरिम लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। फिर आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है कि एक पर्सन जो बिजनेस चला रहा होता है, बिजनेस में अपने क्या होता है पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है, निकालता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने क्या किया, एक बिज़नेस स्टार्ट किया। बिजनेस में मैंने अब कैपिटल लगाई थी 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये की मैंने कैपिटल लगाई थी। मैं क्या करता हूँ, 5,000 रुपये उससे विड्रॉ कर लेता हूँ। तो जितना पैसा मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने ही बिजनेस से निकाल लूँगा उसको बोला जाता है ड्राइंग। और जो ड्राइंग होता है ये बिजनेस के लिए और पर्टिकुलर पर्सन के लिए लॉस होता है। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दे रखा है एसेट। एसेट वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिस पे आपका कॉपीराइट है, वो आपके लिए एसेट है। एसेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका करंट एसेट। तो करंट एसेट वो एसेट होती है जिसका यूज़ आप अपने बिजनेस में 1 साल के कम करते हो, यानी 1 साल के अंदर ही आप उसका यूज़ करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जिसको हम लोग अपने बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे आपने मशीनरी लगाई है बिजनेस में, वो फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब क्या होते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म एसेट हैं जिनका यूज़ हम लोग 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो हम लोग करंट एसेट को शॉर्ट टर्म एसेट भी बोल सकते हैं और नॉन करंट एसेट को लॉन्ग टर्म एसेट भी बोल सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। करंट एसेट वो एसेट होती है जिसका यूज़ बिजनेस में 1 साल या 1 साल से कम के लिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो जिसका यूज़ हम लोग 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने बिजनेस में करते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, है ना। जो आपका नॉन करंट एसेट होता है इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो कौन कौन से हैं? टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है? वी कैन सी, वी कैन टच, दैट्स कॉल्ड टेंजिबल एसेट। मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे? टेंजिबल एसेट हैं। इसमें आपका क्या आ सकता है? फर्नीचर, मशीनरी, एक्सटेंस, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें टेंजिबल एसेट में आएंगी और ये लॉन्ग टर्म होती हैं। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिसको हम छू या देख नहीं सकते हैं। मतलब सिंपली ये कह सकते हैं वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, दैट कॉल्ड टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। बहुत लोग पूछते हैं सर गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है एक बिलीव। लोग अगर आपका क्या करते हैं, अगर आपकी मार्केट वैल्यू है, ये कह सकते हैं गुडविल आपको क्या करता है, गुडविल डिफाइन करता है आपकी मार्केट वैल्यू, कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी अच्छी है। अगर लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आपके वहाँ आएंगे ही नहीं। जब आएंगे नहीं तो गुड्स की सेलिंग परचेजिंग होगी ही नहीं, तो बिजनेस हुआ ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटी वो चीज़ होती है जिसको आपको किसी को पे करना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को 500 रुपये उधार दिया, तो अब उस पर्सन की लाइबिलिटी होती है कि वो मेरे को मेरा पैसा वापस करे, तो ये उस पर्सन के लिए लाइबिलिटी होगी। और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी को भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है,
करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसका पेमेंट आप 1 साल में कर देते हो, वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी, जैसे इसमें करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप में इसके एग्जांपल हो सकते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसका आप पेमेंट 1 साल के बाद तक करते रहते हो। जैसे आपने मान लीजिए बैंक लोन ले रखा है, तो जैसे आपने 10 लाख का बैंक लोन कराया, तो 1 साल के अंदर तो आप इसका पेमेंट कर नहीं सकते हो, कुछ इंस्टॉलमेंट बनती है, उस इंस्टॉलमेंट का आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो जैसे जैसे आप उसका पेमेंट करते जाओगे, जाहिर सी बात है 10 लाख का अगर आपने लोन लिया तो 1 साल से ज़्यादा के लिए आप पे करोगे, तो वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। और कैसी लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी कहें या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब एक सिंगल टाइम में किसी को जो आपको कोई चीज़ पे करनी हो, आपकी लाइबिलिटी होती है। रिसिप्ट क्या होता है, जो चीज़ें हमें रिसीव हो रही हों, ठीक। सो रिसिप्ट लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट होती हैं जो आपको साल में कई बार मिलती रहती हैं, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। जैसे मान लीजिए आपको क्या हुआ, आपने कोई गुड्स का जो है प्रोडक्ट का आपने सेल करा, उससे जो आपको पैसा मिला वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो मतलब कि आपको 1 साल में कईयों बार मिलती रहे, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो साल में आपको 1 बार मिले, वो आपकी होती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। जैसे फिक्स्ड एसेट को आपने क्या किया है, परचेस करा या सोल्ड करा, तो आपकी किस में आएगी, कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है ना। फिर एक्सपेंसेस वो थिंग्स होती है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में पैसा अर्न करते हो, क्योंकि पैसा लगाने के बाद ही आप पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सपेंडिचर वही है, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सीधी बात यह है कि अर्निंग ऑफ मनी के लिए जो आप चीज़ें खर्च करते हो, जिससे वैसा आता है, उसी को बोलते हैं एक्सपेंस। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में सॉरी। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको आपको साल में 1 बार ही पे करना होता है। जैसे रूम रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ये सारी चीज़ें, कमीशन पे करना, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हम ये ले लेते हैं कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपको साल में 1 बार ही खर्च करना पड़े। जैसे मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मशीन लेके आते हैं, तो आज लाए, कल लाए, परसों डेली ले ली, तो आप लेके आओगे नहीं, साल में 1 बार ही लेके आओगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक सर्टन एक्सपेंसर होता है, ठीक है, जो आपका रेवेन्यूज होते हैं, रेवेन्यू मतलब जो आप सोर्सेज ऑफ इनकम के थ्रू जो चीज़ें आती हैं उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। फिर आपका आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सेलिंग गुड्स। गुड्स को सेल करने के बाद जो आपका एक्सेस अमाउंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। गेन क्या होता है, गेन सीधी बात है कि गुड्स को सोल्ड करने से जो अर्निंग आई वही आपके लिए गेन है। लॉस क्या होता है, लॉस हम सीधे ये बोल सकते, लॉस सबको पता है क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितना आपने गुड्स लगाए उससे उसका रिकवरी कम होना। मतलब कि सीधी ये कह सकते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये का बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9,000 रुपीज़ का ही हो रहा है, जो 1,000 का जो गैप है यही आपका लॉस है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, गुड्स क्या होता है। गुड्स एक पर्टिकुलर थिंग्स होती है जिसको आप अपने बिजनेस में लेके आते हो, जिसकी आप सेलिंग या परचेजिंग करते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं गुड्स। परचेस क्या होता है, परचेस सीधे हम ये बोल सकते हैं जिस चीज़ को हम परचेस करते हैं। परचेस डेटर, जो क्या होता है ये कह सकते हैं हम लोग, परचेस का मतलब ये कि जो चीज़ें आप अपने यूज़ के लिए किसी मार्केट या बिजनेस से परचेस करते हो उसको हम लोग बोलते हैं परचेस। परचेस रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए एक राम है, राम ने क्या किया है, श्याम से एक गुड्स परचेस करा है, ठीक है। इन्होंने इनसे गुड्स परचेस करा है, किसने, राम ने श्याम से गुड्स परचेस किया। राम को गुड्स पसंद नहीं आई, तो राम क्या करेंगे, परचेस जो इन्होंने चीज़ की है इसको ये इनको वापस करेंगे, तो राम के लिए वो गुड्स क्या होगी, परचेज रिटर्न होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि राम ने श्याम से खरीदा था परचेस, तो इन्होंने श्याम से परचेस करा, इनको पसंद नहीं ये चीज़ें, इनको वापस करने जा रहे हैं, तो राम कहेंगे कि राम गुड्स परचेज रिटर्न टू श्याम। जो इन्होंने गुड्स खरीदा था इसको पसंद नहीं आया, इनको वापस कर रहे हैं, यानी ये परचेज रिटर्न हुआ। सेल्स क्या होता है, जो चीज़ें आप बेचते हो कस्टमर को उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स, ठीक है ना। परचेस आपका हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न आपका हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स आपका क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेम, अब इसी एग्जांपल को लेते हैं कि राम ने श्याम से माल खरीदा था,
श्याम ने क्या किया, अब श्याम तो सेलर हुए इनके, अब सेलर कौन है, श्याम सेलर है। श्याम क्या सपोज करेगा, श्याम तो ये सपोज करेगा ना कि मेरे पास मेरा बेचा हुआ जो है गुड्स है वो मेरे पास आ रहा है, तो श्याम के लिए वो तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा, और वही राम के लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। होप समझ में आ रहा होगा। डेटर क्या होता है, डेटर वो पर्सन होता है जो लाइबल होता है आपकी क्रेडिट थिंग्स को पे करने के लिए। मतलब डेटर वो पर्सन होता है जो एक सिंगल टाइम में आपसे उधार लिया हुआ अमाउंट आपको पे करता है, वो आपका होता है डेटर। और जो वो पैसा रिसीव करता है जिससे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। मतलब रिसीवर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हम ये कह सकते हैं जो बिल्स रिसीवेबल फॉर सेलर एट टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। बिल्स रिसीवेबल जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपको बिल्स रिसीवेबल मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को क्रेडिट सोल्ड किया तो ये क्या करते हो, आप उसके नाम बिल लिखते हो, वो जो उसका पेमेंट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है कि बिल्स पेबल ऑफ परचेजर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज। मतलब कहने का ये है जब आप क्रेडिट परचेज करोगे तो उस टाइम पे आप बिल्स पेबल का नोट लिखोगे, ठीक है ना। देन आपका आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से जो आपका कम में जो थिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो सेलर क्या करते हैं, अपने बिजनेस की सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट को अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डिडक्ट करके दिखाया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक टीवी है 20,000 रुपीज़ की, और बोला है सेलर ने आपको इस पर 10% डिडक्शन मिलेगा, छूट मिलेगी, किसके अकॉर्डिंग, TD मिलेगा, मतलब ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो 20,000 का 10% होता है 2,000, इससे हम लोग 2,000 रुपये लेस करेंगे तो जो 18,000 रुपये आया, मतलब अब आपकी उस गुड्स की कॉस्ट आपके लिए क्या होगी 18,000। हमें 2,000 से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब यही था मेरा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सेलर अपने बिजनेस की सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। याद रहे इसमें क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को लेस करके जो अमाउंट आता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब इसमें सिर्फ 18,000 रुपये ही आप रिकॉर्ड करोगे। आप किसी से अगर बताओगे भी तो क्या बताओगे कि मैंने एक चीज़ खरीदी थी जिसका अमाउंट था 20,000 रुपये, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद मेरे को मिला है कितने में, 18,000 में। होप समझ में आ रहा होगा। अगला है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, नॉर्मली आपको कैश पेमेंट पर ही मिलता है जब आप कोई चीज़ कैश में पे करते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे से क्या किया था, मेरे यहाँ शॉप पे आए, आपने 50,000 रुपये की एक चीज़ खरीदी, 50,000 रुपये आपने चीज़ खरीदी, 25,000 रुपये आपने कैश पेमेंट कर दिया है, 25,000 रुपये आपने पे ही नहीं किया। तो मैं एज अ सेलर, मैं एज अ ऑनर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पैसा पे करें। मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी जल्दी आप मेरा बाकी का 25,000 रुपया पे करेंगे मैं आपको कुछ डिडक्शन दूंगा, छूट दूंगा, उसी को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। याद रहे कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, दिखाना ही दिखाना है। अगर नहीं दिखाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इनकम। इनकम सीधी बात ये होता है कि पर्टिकुलर गुड्स को सोल्ड करने से जो आपको एक्सेस अमाउंट प्राप्त होता है, जो आपको एक्सेस अमाउंट रिसीव होता है, उसी को बोलते हैं इनकम। स्टॉक को क्या होता है, स्टॉक वो थिंग्स होती है जो, स्टॉक वो पर्टिकुलर थिंग है जिसको आप अपने बिजनेस में लेके आके लगाते हो, जिसको सोल्ड करके आप इनकम गेन करते हो। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है उस कॉस्ट पर यूनिट। हम ये कह सकते हैं कि कोई एक इंडस्ट्री है, वो फैक्ट्री है, वो क्या करती है, पेन प्रोड्यूस करती है। तो पेन एक दो तो पेन प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो यूनिट्स में क्या करती है, इनका प्रोडक्शन करती है। तो प्रोड्यूस करने के बाद जो उसकी कॉस्टिंग की जाती है उसी को बोलते हैं कॉस्ट। वाउचर क्या होता है, वाउचर होता है प्रूफ। यहाँ वाउचर को हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, किसी शॉप पे जाते हो, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, आप क्या करते हो, शॉप पे जाते हो और कहते हो कि यार इतनी इतनी चीज़ें हमको चाहिए, लिस्ट बना के लेके जाते हो। तो लिस्ट बनाने के बाद जो शॉपकीपर आपको एक लिस्ट बना के देता है कि ये सामान इतने का है, ये इतने का, ये इतने रुपए का है, जो आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करता है उसी को बोलते हैं वाउचर। वाउचर एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। होप आपको आज का प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको इजीली नई नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।